अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, फिर क्या करते? कितने पोलिनोमियल का गिवन? अगर तीसरा आ रहा टेक्स्ट भी आ जाए तीनों का, तीसरे से क्या करेंगे? अच्छा समझ गया बाबा, शाबाश, क्लैपिंग आप सबके लिए। बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब गौर से सुनना, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको नंबर से एग्जांपल दे देता हूँ तो आप बाकी आगे कर लोगे। मैं बस बड़ा खुश हूँ आज। ये 2 आ गया, सुन रहे? ठीक है, 12 भी आ गया और 19 भी आ गया। बंदा कहता है इसका एचसीएफ निकालो। आपने पहले क्या किया? 2 और 12, 12 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड किया, आपको पता है 6 दूनी 12, रिमाइंडर 0 आया। इन दोनों का जो एचसीएफ है 12 और 2 का, वो तो 2 आ गया। अब इसको पकड़े और 2 को बाहर रख के 19 पे भी डिवाइड करें। समझे नहीं समझे? अब क्या आएगा? 18, रिमाइंडर कितना बचा? 1। अब 2 अंदर जाएगा, 2 1 2, रिमाइंडर 0, एचसीएफ 1 है। आप समझे नहीं समझे? जो 2 का एचसीएफ है, अब उसके ऊपर तीसरे को डिवाइड करना। अब उसका एचसीएफ वही डिवीजन वाला मेथड, उस पे जो आंसर आया उस पे और तीसरे पे अप्लाई करना। अब जरूरी तो नहीं है ना, बात गौर से सुनना। अब आप कहेंगे कि 2 पे 19 पूरा डिवाइड हो जाएगा, नहीं। अब हो सकता है इनका डिवाइडर कुछ और आए, तो वो आपका तीनों का क्या होगा? एचसीएफ होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आप आखिर पे आपका आंसर आएगा ना, ये इंशाल्लाह 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 ये इसका फैक्टर होगा। इसका फैक्टर जो कि इन दोनों का फैक्टर था ना, 12 और 2 का, ये इंशाल्लाह आखिरी उसका भी फैक्टर होगा। उसको भी देखो, 2 को डिवाइड नहीं किया उसने, 2 को डिवाइड किया ना। तो मैंने कल आपको थ्योरम बताया था कि अगर आप एक नंबर दूसरे का फैक्टर है, तो जो पहले के फैक्टर्स होंगे वो दूसरे के लाजमी के होंगे फैक्टर्स होंगे। लास्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज नंबर 5.3 का मैंने करवाया था, याद आया? थ्योरम दिया था उसके अंदर। तो अल्लाह वालों यही करेंगे। बहुत बहुत आपको मुबारक हो कि आपने डिवीजन से एचसीएफ निकालना सीख लिया। कुछ सवाल बनकर तो पूछो नहीं, आ जाए। ठीक है बेटा, सारा कुछ समझ आ गया? कहता ऑब्जर्व दैट इन फाइंडिंग एचसीएफ बाय डिवीजन, इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत हो, एनी एक्सप्रेशन कैन बी मल्टीप्लाइड बाय ए सूटेबल इंटीजर टू अवॉइड फ्रैक्शंस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि मेरे पास पहले मेथड में क्या आई थी? फ्रैक्शंस आई थी। क्या आई थी? आई थी ना फ्रैक्शन। मैंने उसको अवॉइड करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई किया था, अपनी डिवाइड किया था, तो फ्रैक्शंस खत्म हो गई थी। समझ आया नहीं यार? दूसरा कहेंगे कि कॉमन लेना पड़े तो आप कॉमन भी ले लें। इन केस वी आर गिवन 3 पोलिनोमियल्स, समझ आ गया? आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और कॉमन भी ले सकते हो, हमने ले लिया। कहता इन केस वी आर गिवन 3 पोलिनोमियल्स, अगर मैं 3 पोलिनोमियल्स गिवन हो तो then as a first step we find HCF of 2 of them, हम 2 का करेंगे find, and then find HCF of this HCF and the third polynomial। 2 का HCF निकाल लो, जो आंसर आए, जो आपका HCF आए 2 का, उसका अब HCF किसके साथ निकाल लो? तीसरे के साथ, वो आपका तीनों का HCF होगा। क्लियर हो गया? तो प्रॉब्लम किसी को तो नहीं है ना? अब बेटा आए ना जरा, जो आपका क्वेश्चन मैंने अभी छोड़ा था, तीसरा क्वेश्चन देख जी। क्या करेंगे आप लोग इसमें? एचसीएफ निकालेंगे डिवीजन से। 3 सवाल है। पहले में ऐसा होगा, आपकी मर्जी चलेगी, दूसरे में आपकी नहीं चलने वाली। दूसरे में ये डिवाइडेड होगा, ये डिवाइडर होगा। तीसरे में जो मर्जी कर लो, करोगे ना? पक्का? 5 सवाल हो गए पक्के? अबे 5वां देख, एलसीएम निकालना फैक्टराइजेशन से। यार अगला क्या हो गया तुझे? हजला भाई क्या हो गया आपको? क्लियर हो गया? अच्छा बेटा अब जरा गौर करें, इधर देखें मेरे बच्चे। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे तुम लोग। ये देखें, फाइंडिंग द एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। मुझे इस पर बात करने की जरूरत है? एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन यार कुछ जरूरत है बात करने की? बिल्कुल हो जाएगी ना? पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। Working rule to find LCM of a given algebraic expression. Factorize the given expressions completely. क्या मतलब है?
कि सिंपलेस्ट फैक्टर्स की फॉर्म है। कंप्लीट फैक्टराइजेशन के प्राइम फैक्टर्स याद है ना? अगर किसी नंबर के आप प्राइम फैक्टर्स लिखें, आप किसी नंबर को ऐसे फैक्टराइज करें कि सारे फैक्टर्स जो प्राइम हो या उनकी पावर्स हो, तो देन दैट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज फैक्टराइजेशन इज कॉल्ड कंप्लीट फैक्टराइजेशन। तो सिंपलेस्ट फॉर्म लगा देना आपने, हम ऐसे कर रहे हैं ना। The LCM is obtained by taking the product of each factor। आपने LCM को लेना बतौर प्रोडक्ट, हमने LCM लिया था जो कि क्या आ रहा था, प्रोडक्ट आ रहा था। क्या आ रहा था? मल्टीप्लाई कर रहे हो ना सारों को, मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। तो LCM क्या होगा? प्रोडक्ट होगा किसका? हर फैक्टर का, हर by taking the product of each factor appearing in any of the given expression। हर फैक्टर आएगा जो किसी भी एक्सप्रेशन में हो, हमने ये किया ना, हर फैक्टर जो किसी भी एक्सप्रेशन में आए रेज्ड टू द हाईएस्ट पावर विद विच द फैक्टर अपीयर्स। यही मैंने कहा हुआ। बात समझ नहीं आई कि आपने हर फैक्टर लेना है जो आपके फैक्टराइज्ड फॉर्म में आए और उसकी कौन सी पावर लेनी है? हाईएस्ट पावर। और उन तमाम हाईएस्ट पावर्स का प्रोडक्ट लेके आपने एलसीएम निकाल लेना। आप समझ आया? गुड जी। एग्जांपल तो मेरे ख्याल में आपने की हुई है, नहीं आती है आपको एग्जांपल? देखो बेटा, इसके फैक्टराइज्ड फॉर्म अगर किसी को ये समझ नहीं आई तो मेरे से पूछ ले। 12 क्या होता है? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, और ये क्यूब का फॉर्मूला खोल दिया। अभी आपका क्यू ऑफ एक्स क्या ये है? देखिए पी ऑफ एक्स लिखा, उसके फैक्टर्स लिख दिए। क्यू ऑफ एक्स लिखा, ये 2 का क्यूब है, और ये देखिए इनसे क्या लेंगे कॉमन? एक्स कॉमन लिया, स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, ये लग गया। अब पहली बात एलसीएम लेना है, कहां से शुरू करेंगे? यहां से 2 का स्क्वायर भी है, 2 का क्यूब भी है, 2 का क्यूब ले लेंगे, क्या लिख दिया? एलसीएम। सुन रहे हो? फिर 3 आ रहा है, इधर नहीं 3 लिख देंगे। एक्स माइनस वाई आया लिख दिया। अच्छा बात सुन बेटा, 1 मिनट, नंबर्स खत्म हुए ना, तो साथ एक एक्स भी बाहर है, वो भी डाल दें। अब इनकी तरफ आए, एक्स माइनस वाई भी आएगा, एक्स प्लस वाई भी आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर भी आएगा। अब इन तमाम को मल्टीप्लाई किया उन्होंने, देखिए ये 24 आ गया, ठीक है, 24 आ गया। इसका फार्मूला बना दिया, ये फार्मूला बन जाएगा, फार्मूला वही डाल, और एक्स प्लस वाई वैसे डाल दिए साथ। नहीं समझे? क्लियर हुआ? बात आगे चलते हैं। अब बेटा जी कुछ बातें अब मैं आपसे करूंगा। रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। एक तो ये आप किताबें खोल लें, और एक ये मेरे से समझ लें, किताब पे लिखा हुआ। आप मुझे या तो रिलेशन बता दें, बुक मैं आपके सामने खोल देता हूं, आप मुझे बता दें क्या लिखा हुआ जी। मैंने जानबूझ के कहा था किताबें खोल, और उसने फौरन किताब खोली है। बेटा ये किताब खोली है सामने, बताओ ये क्या लिखा हुआ? रिलेशन क्या होता है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM? ये मैं पूछ रहा हूं, तो ये लास्ट टॉपिक है बस, इसके बाद कुछ नहीं करेंगे। 6.1 आपकी खत्म हो जाएगी, 6.1 खत्म हो जाएगी। ये लास्ट रिलेशन है, वो क्या होता है? वो क्या होता है? एलसीएम भी करते हैं, एचसीएफ भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। P of x 12 times x square minus x की पावर 4 5 माइनस x की पावर 4 है, और q of x आपको दो पॉलिनोमियल दे दिए, सीधी सीधी बात है, एक p of x दे दिया, एक q of x दे दिया। आपने करना क्या है ये देखें, एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन p of x, q of x, HCF एंड, अब क्या रिलेशन है वो कैसे आएगा? आगे बढ़, उन्होंने HCF भी निकाला, LCM भी निकाला। ये आपको उस फार्मूले का यूज तो बताएंगे आपकी बुक पे, लेकिन वो फार्मूला कैसे आया वही अब मैं बताऊं। इधर सुन, मेरे से सुनने आते हैं ना आप लोग, बुक आपके साथ घर जाएगी, ये बुक में लिखा हुआ, अब मुझे भी सुन लें। देखिए बेटा और से सुनिएगा, बात बड़ी आसान है। आपको अब बिल्कुल सादा सी करके कहा,
गिवन क्या आपको? पी ऑफ एक्स गिवन है, क्यू ऑफ एक्स गिवन है। आपने क्या कर लिया? डिटरमाइन करना होता है ना। HCF को मैं से शो कर रहा हूं, H इज इक्वल टू HCF एंड L इज इक्वल टू LCF। निकाल लिया आपने? समझे नहीं समझे? अब बेटा ये H L P ऑफ एक्स Q ऑफ एक्स जो है, समझे नहीं समझे? L H P ऑफ एक्स और Q ऑफ एक्स, इनमें क्या ताल्लुक है? पिछले साल वाले बच्चे का जवाब देना चाहिए, दे सकता है। इन चार चीजों में ताल्लुक क्या है, ये अभी हमें डिस्कस करना है। मतलब इनमें क्या रिलेशन बनता है? इनमें इक्वालिटी का रिलेशन है, इनमें ग्रेटर स्मॉलर का रिलेशन है, क्या रिलेशन है मैथमेटिकल? जी, क्या रिलेशन है इनके दरमियान में? मेरा ये सवाल है आपसे, जल्दी करें। नहीं पता? अभी पता चल जाएगा। जी अंजना, आसान सा, बहुत आसान, इतना आसान के क्या बताऊं, जितना आसान होता। जी जी हमजा, यहां बड़ी शर्म की बात है। मैं चारों का रिलेशन पूछ रहा हूं, मानता हूं एलसीएम ग्रेटर है एचसीएफ, लेकिन चारों में क्या था? एक ऐसा फार्मूला जो चारों आए, वो फार्मूला बता दो जिसको तुम फार्मूला कहते हो मैथमेटिक्स, उसको रिलेशन कहता है। इनमें क्या ताल्लुक है, ये कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। मैं सोच रहा था हमजा बता जाएगा, और हमजा बता सकता है। जी हमजा, लेफ्ट हैंड साइड नहीं है वो, एल मल्टीप्लाई एच इक्वल टू बी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई। इसका प्रूफ आता है तुझे? इसका प्रूफ आता है तुझे? नहीं आता। अब मेरी बात गौर से सुनो बच्चे, और बच्चे गौर से सुनो, बच्चे गौर से सुनो। अब मैं बताता हूँ ना आपको, मैं आपको बताता हूँ। शुरू में उन्होंने डेफिनेशन दी थी, अब वो डेफिनेशन यूज होगी। गौर से सुनना, जो एलसीएम होता है, गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर से बेटा, और पुत्र, और मेरा बच्चा इधर देख। जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम वो बराबर होता है कॉमन, क्या? कॉमन फैक्टर। एलसीएम, एल मैंने उसको नाम एल दिया पीछे, बराबर होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। ये फॉर्मूला था सब के, इसको आप अपने माइंड में रखना। पक्का भाई, पक्का? अब और से सुनो, मैं यहां पे आपके सामने जो लिखने जा रहा हूं, आ जाए जल्दी से आ जाए बच्चे, बाग और से सुने। ये क्या है जी? इसका निकाला था ना एलसीएम और एचसीएफ। इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाला था? नहीं निकाला। तो चले मुझे एक सवाल लिखवा दे, एक सवाल लिखवा दे। ये लो, ये सवाल था। आप एक को बोल दें एक पी ऑफ एक्स है, और एक को बोल दें क्यू ऑफ एक्स है। ये बेटा हमारा पी ऑफ एक्स है, ठीक है, और ये हमारा क्यू ऑफ एक्स है। अब ठीक है, इनका एलसीएम बताइए क्या होगा? ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म है, ये क्यू ऑफ एक्स है, ठीक है। सुन रहे हो? चलो पहले एचसीएफ बताओ, एचसीएफ क्या है इसका? देखें, दोनों में 2 आ रहा है, लेकिन मिनिमम पावर 2 है। दोनों में 3 नहीं आ रहा, नहीं लिखेंगे। क्या आ रहा है? एक्स के प्लस 1 दोनों में तो नहीं आ रहा ना, एक्स माइनस 1 दोनों में नहीं आ रहा, एक्स प्लस 1 दोनों में आ रहा। बेटा ये इसका एचसीएफ है, ठीक है। ये एचसीएफ आ गया। एलसीएम निकालना हमने, एलसीएम। देखें बात सुने, मैं एलसीएम को एक और नए अंदाज में आपको लिख के देता हूं, सुन ले ताकि आपके दिन में वो फार्मूला भी पुख्ता हो जाए ना। एलसीएम बराबर होगा, गौर से सुनना, गौर से सुनना, मैं लिख के दे रहा हूं। एक अब पहले बता दे एलसीएम क्या आएगा, लिखवा दे मुझे जरा।
और साथ क्या आएगा? ये चार चीजें हैं, ये क्लियर हो गया। अब एलसीएम को मैं वो कॉमन और नॉन कॉमन की जुबान में ये लिखता हूं। इनमें बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है इन तमाम में? ये है ना HCF। तो कॉमन फैक्टर की जगह पे पैसिव नहीं डाल सकते। दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था? ये था। आप समझिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा? HCF 2 टाइम्स x प्लस 1। ये HCF है दोनों का। ये हो गया कॉमन फैक्टर। इसकी जगह h आ जाएगा। सुन रहे हो? अब मुझे ये बताओ कि ये चीज अगर पहली एक्सप्रेशन से निकाल दी जाए, क्या निकाल दी जाए? उसको डिवाइड करो, इस पे उसको इस पे डिवाइड करो। 2 पे 2 डिवाइड होगा, पीछे का बचेगा 1, 2 बच जाएगा। सुन रहे हो ना? सुन रहे हो नहीं सुन रहे? ये नॉन कॉमन फैक्टर है। 2 तो कॉमन है ना, नॉन कॉमन 1 2 बच जाएगा पीछे, तो नॉन कॉमन है। दोनों में तो 2 2 नहीं आ रहे ना, 1 2 यहां बच गया, वो नॉन कॉमन है। अब सुनो सुनो ना, सुनो सुनो, अब ये दोनों में कॉमन था। जब तू x प्लस 1 पे डिवाइड करेगा, ये कट जाएगा, ये और एक पावर कट, बाकी सब नॉन कॉमन है। तो ये पहले का, ये आपके p ऑफ x का नॉन कॉमन फैक्टर है। वो क्या है? 2 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1। समझो क्या लिखा मैंने? कि जो आपका एलसीएम है, पहली बात तो HCF आ गया 2 टाइम्स x प्लस 1। अब मैं पहले p ऑफ x का नॉन कॉमन फैक्टर लिख रहा हूं, जो कि 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1 है। ये p ऑफ x का नॉन कॉमन फैक्टर है। अब q ऑफ x का नॉन कॉमन फैक्टर क्या है? लिखवाएं, उसको भी डिवाइड करें। 2 गया कट, पीछे 3 बचा, मल्टीप्लाई क्या बचा? ये कॉमन है, ये कट चुका है, ये कट चुका है, 3 बचा और ये दूसरी ब्रैकेट बची। सुन रहे हो? 3 मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये दोनों के नॉन कॉमन फैक्टर आए नहीं आए? ये कॉमन फैक्टर था, ये नॉन कॉमन फैक्टर थे। अब इनको जरा इकट्ठा करो, 2 की पावर 2 आएगी, 2 दफा आ गया, आया, मल्टीप्लाई 3 आएगा, आएगा, फिर उसके बाद क्या है? x का स्क्वायर प्लस 1 आया, आया ना? x प्लस 1 आया, आया नहीं आया? x माइनस 1 आया नहीं आया? x का स्क्वायर। तो भाई आपने पहले तो यही लिखा था, समझे नहीं समझे? तो ये क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर ऑफ p ऑफ x, मतलब HCF निकालने के बाद जो पीछे बचा है, और ये नॉन कॉमन फैक्टर ऑफ q ऑफ x। समझे नहीं समझे? तो क्या मैं अब एलसीएम को यूं लिख सकता हूं कि HCF मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर ऑफ p ऑफ x मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर ऑफ q ऑफ x। प्रॉब्लम किसी को? यहां तक किसी बच्चे को मसला नहीं, तो मेरा काम हो गया। और आपको यह भी पता है कि नॉन कॉमन फैक्टर किसके बराबर है, ये मैं बता रहा हूं। वेयर, सुन ले बेटा, आपको फॉर्मूला मैंने पहले बताया कि वेयर, ये जो नॉन कॉमन फैक्टर ऑफ p ऑफ x है ना, अंजना बेटा बात गौर से सुन, ये बराबर है p ऑफ x डिवाइडेड बाय HCF। और जो नॉन कॉमन फैक्टर ऑफ q ऑफ x है ना, ये किसके बराबर है? q ऑफ x डिवाइडेड बाय h। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? और पक्की बात है या नहीं? सुनते हो या नहीं सुनते? सुनते हो? पक्का वाला कच्चा वाला? अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फॉर्मूला प्रूव कर लिया आपने? मुझे बताएं कैसे? वैल्यूज पुट करें जरा। एक एच से एक एच कट जाएगा, नीचे एक एच बच जाएगा, एच जाके वहां मल्टीप्लाई होगा, ऊपर पी ऑफ एक्स आ जाएगा, क्यू ऑफ एक्स आ जाएगा। नहीं समझे मेरी? क्या समझे? हमजा लिखवा 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 एल। ये तो तुम सबको पता ही नहीं पता। एलसीएम बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स और नॉन कॉमन फैक्टर ऑफ क्यू ऑफ एक्स। और ये एन नॉन कॉमन फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स यू निकलता है और नॉन कॉमन फैक्टर ऑफ क्यू ऑफ एक्स यू निकलता है। ये डेफिनेशन है। ये तो आपको पता ही नहीं पता। पता है तो बोले, नहीं पता तो फिर ना बोले। सबको पता है? वाकई क्लियर है सबको? अब आए मेरे साथ, चले देखें इधर जरा और से। H की जगह पे क्या डाल देंगे? H। इसकी जगह पे क्या डाल देंगे?
पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, इसकी वैल्यू ये है, और इसकी जगह पे क्या डाल देंगे, डिवाइडेड बाय एच। समझे ये नहीं समझे बेटा, एक एच से एक एच कट गया, यहाँ पे डिवाइड, वहां जाके मल्टीप्लाई, एल मल्टीप्लाई एच इसके बराबर आ गया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हमजा, ये क्या हो गया, वेरी गुड, ये है प्रूफ इसका। सर ये स्टेटमेंट पहले लिखने, बिकॉज एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर ऑफ क्यू ऑफ एक्स। अगर आर ऑफ एक्स होता तो उसका भी नॉन कॉमन फैक्टर आता, और सबके नॉन कॉमन फैक्टर यूज करते। ठीक है, ये दो के लिए है, किसके लिए, दो के लिए, दोनों के नॉन कॉमन फैक्टर्स की डेफिनेशन लिखी, सिर्फ वैल्यूज पुट की है, फार्मूला प्रूफ। अब आपको एग्जांपल से वेरीफाई करने की जरूरत है, ये भाई वेल नोन रिजल्ट है, वो स्पेसिफिक एग्जांपल से प्रूफ कर रहे हैं आपके बुक में। समझे नहीं समझे, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब मेरी बात गौर से सुने, मैं एक चीज आपको लिख के देना चाहता हूं, गौर से सुनना। लेट पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स बी टू एच L and H are L, C, M and H, C, F of P of X and respectively। इसका मतलब क्या कि LCM L है और HCF H है। प्रॉब्लम किसी को, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, गौर से सुनना, नॉन, बिकॉज नॉन कॉमन फैक्टर ऑफ, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर ऑफ, वो बराबर किसके होता है, पी ऑफ एक्स एच। नॉन, सुन रहे हो, बराबर होता है किसके, प्रॉब्लम किसी को, समझे? अब यहां लिखें, इसको 1 कह दें बेटा, इसको 2 कह दें बेटा। अब लिखें बिकॉज एल बराबर होता है HCF जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, ये मैं यहां लिख देता हूं, बिकॉज एल बराबर होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई, कॉमन फैक्टर तो HCF है ना, हाईएस्ट है तो फिर वो सबसे बड़ा कॉमन है, नॉन कॉमन फैक्टर्स। ये फैक्टर्स हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। HCF तो दोनों का कॉमन हमने लिख दिया, हाईएस्ट कॉमन है ना। अब नॉन कॉमन पहला पी ऑफ एक्स का, इसका मतलब ये है, फिर नॉन कॉमन किसका, क्यू ऑफ एक्स का। तो सुन रहे हो पक्का, अब वैल्यूज पुट कर दो, गो फ्रॉम 1 and 2, क्या वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा, एच वहां पे रहेगा और इसकी जगह एच आ गया, एच से एच कैंसल्ड। तो अब ये एक एच जो नीचे है वो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स है ना, तो एल मल्टीप्लाई एच बन जाएगा। और ठीक है, ये था ना, तो बेशक ये ब्रैकेट बाहर वाली तुम हटा ही दो। आपको पता हमने क्या किया, क्या किया हमने, इसे कहते हैं और मैंने एक चीज मैंने नहीं लिखी, वो क्या थी, वो क्या आना चाहिए यहां पे, ये प्रूफ है जी इसका। समझे नहीं समझे? चले आगे जी। लो जी, अब हम इसको चेक करेंगे, वो कहेंगे सेटिस्फाई करें जी। बेटा जी
बात गौर से सुने, ये उन्होंने हमें दो पोलिनोमियल्स दिए, पी ऑफ एक्स दिया, क्यू ऑफ एक्स दिया, दोनों का एलसीएम निकाला, दोनों का एचसीएफ निकाला। अब चेक भी करते हैं ये वर्क करता है या नहीं करता, काम करता है या चेक करना चाहिए ना, या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। सो हम अपना ही ना चेक कर लें। ये देखें हमारे पास ये जो पी ऑफ एक्स था उसकी फैक्टराइज फॉर्म ये है। एक मिनट यार, काम ज्यादा आसान हो जाएगा अगर हम लोग थोड़ा पीछे चले जाएं। ये लो मेरे बच्चों, ये आ गया। और वो बच्चे इधर बातें ना कर, मुझे बड़ी आवाज आ रही है एक साइड से। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। एलसीएम क्या था? एल क्या था? 2। मानते हो ये नहीं मानते? ये एलसीएम था या एचसीएफ था? फिर धोखा खा गए ना, ये एच था। और एल क्या था? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई फिर x माइनस 1 फिर ये बेटा आपका एलसीएम। अब बात पे गौर करना बस, अभी सारा काम सीधा हो जाए। मैं क्या कर रहा हूं? पी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्यू ऑफ एक्स से। बेटा जी जरा पी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखवा दो, ये फैक्टराइज फॉर्म लिखवा दो। क्या? 2 का स्क्वायर प्रॉब्लम किसी को मल्टीप्लाई जो पी क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू वो लिखवा दो। फैक्टराइज, सॉरी मैं उसको लिख किया, यहाँ आनी चाहिए थी इसकी वैल्यू। क्या है इसकी वैल्यू? 2 टाइम्स 3, आगे क्या? x प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर माइनस 2x। प्रॉब्लम क्लियर है? नहीं सबको? पक्का वाला कच्चा वाला? सुने फिर और से 2 की कितनी पावर आ जाएगी? 3 ना, बेसिस सेम पावर है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई 3 आ गया। और से सुनते जाए, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और तो कोई नहीं। एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर आ जाएगा, जो दफा एक्स माइनस 1 आ जाएगा, और साथ ही ब्रैकेट आ जाएगा। सुनते हो? माइनस 2x प्लस 1। प्रॉब्लम किसी को? ये मैंने पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का प्रोडक्ट लिखा, इसको क्या देते हैं क्वेश्चन नंबर। यहां तक किसी बच्चे को मसला है तो मुझसे पूछे। क्लियर है? फैक्टराइज फॉर्म्स को कंपेयर करना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बेटा हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या इधर ऊपर ही कर लेते हैं। देखें, एल मल्टीप्लाई एच। एल क्या था? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये ब्रैकेट में बंद कर दिए। मल्टीप्लाई एच की वैल्यू क्या? 2 टाइम्स x प्लस 1। क्लियर है? 2 का क्यूब आएगा नहीं आएगा? ये एल मल्टीप्लाई एच है। 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा?
फिर प्रॉब्लम किसी दोनों को कंपेयर करो, बराबर आ रही नहीं आ रही। फ्रॉम 1 and 2 सेटिस्फाइड। जो P ऑफ x और Q ऑफ x को मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है ना, वो एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करने के बराबर होता है। ये आपने एग्जांपल से भी प्रूव कर लिया। बुक वाली एग्जांपल आप खुद देखेंगे। आप देखें जी, उन लोगों ने क्या किया, P ऑफ x और Q ऑफ x का प्रोडक्ट निकाला। ये P ऑफ x है, ये Q ऑफ x की फैक्टराइज्ड फॉर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट ये आ गया। एलसीएम ये था, एचसीएफ ये था, दोनों को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट वही आया। चेक कर, सुन रहे हैं ना आप लोग? ये आ गया फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू P ऑफ x। ठीक है जी बेटा। अब आपको मैं एक बात यहां पे मेंशन करना चाहता हूं, गौर से सुनना, कि अगर अब आपको एचसीएफ बाय डिवीजन फाइंड करना आता नहीं आता, आपको P ऑफ x भी दे दें, Q ऑफ x भी दे दें, ना H दें ना L दें, तो आप कैसे निकालेंगे H और L? H तो आपको डिवीजन से निकालना आता है ना, तो बाय डिवीजन क्या करेंगे आप लोग? अगर P ऑफ x और Q ऑफ x की फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती तो फिर आप डिवीजन के तरीके से H निकाल लेंगे। सुन रहे हैं? इन दोनों का। और फिर क्या करेंगे, इसी फार्मूले से H निकालने के बाद जो आपका L आएगा वो P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x जो है इसको H से डिवाइड करने से आपको मिल जाए। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब इस तरह के सवाल आएंगे। ठीक है, अब हो सकता है आपको L भी दे दे, H भी दे दे, और Q ऑफ x देंगे, P ऑफ x क्या था? पॉसिबिलिटी है 3 चीजें दे दे आपको, ओके, एक फाइंड करके दो। और कभी कभी दोनों ही दे, P ऑफ x भी दे, Q ऑफ x भी दे, और क्या H भी निकाल के दो। तो पहले H निकालना बाय डिवीजन और फिर L निकालना बाय दिस फार्मूला। ठीक है, प्रॉब्लम क्लियर है? इन्होंने भाई यहां पे ये किया हुआ, कहते हैं अगर HCF हो आपके ना, एंड ये hence if P of x and Q of x and one of the HCF or LCM are known, we can find the unknown by this formula। अगर HCF है तो इस फॉर्मूले से आप LCM निकाल लेंगे, अगर LCM है तो आप ये निकाल लेंगे। If LCM and HCF and one of the polynomial is given to you, then the second polynomial can be determined। LCM HCF है ना, मल्टीप्लाई करें Q of x पे डिवाइड कर दें। ठीक है, अगर Q of x नहीं है तो फिर LCM HCF को P of x पे डिवाइड कर दें। Note, LCM and HCF are unique except for a factor of -1। क्या मतलब है इसका? हमारा यही नाम है, इसको कोई पूछे तो बता देना, और कोई नाम नहीं चाहिए मैं आपसे। तो सुने जरा गौर से सुनना। आपके पास गौर से सुनिएगा, नंबर्स हैं जी, आपने क्या निकाले? सुन रहे हैं? आपके पास नंबर्स हैं और आपने क्या निकालना है? एलसीएम देखें, 2 है और 18 है। बंदा कहता है इसका एलसीएम भी निकाल और एलसीएम भी निकाल। ठीक है बेटा जी, हमेशा याद रखना इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम आएगा वो 18 आएगा, जो एचसीएफ आएगा वो बेटा कितना आएगा? 2 आएगा। एलसीएम इनका क्या आएगा? 18 आएगा, एचसीएफ जो आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, हाँ, यूनिकनेस का मतलब ये है कि हमेशा एक ही आता है। यूनिक मीन 1 and only 1। यूनिक, मुनफरिद, फर्द से निकला। आई एम यूनिक इन दिस वर्ल्ड, मेरे जैसा तो और नहीं, मेरे अल्लाह ने मुझे यूनिक बनाया। ये है यूनिक का मतलब। हाँ, एक्सेप्ट ए फैक्टर, डिफरेंस किसका हो सकता है? हो सकता है एक बंदा निकाला कि नहीं -18, इसका फर्क हो सकता है। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा?
ये कहा गया। अब एक बंदा 2 और 18 का एलसीएम निकालता है, वो कहता है नहीं जी मैं तो 30 निकालता हूं। नहीं, एलसीएम 18 ही है। यूनिक का मतलब एलसीएम और एचसीएफ का आंसर हमेशा क्या आएगा? अगर एक बंदे ने 2 निकाला ना एचसीएफ और दूसरे ने भी 2 ही नहीं निकाला और 2 है वैसे, तो बेटा जो मर्जी हो जाए 2 ही आना चाहिए। फर्क किसका आ सकता? -1 का। बस अभी भी बात समझ नहीं आई ना? एक बंदे ने 2 और 18 का एलसीएम निकाला, वो कहता है इसका एलसीएम 9 है, हालांकि आ गया 18। याद रखना 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का एलसीएम यूनिक होने का मतलब यह है कि इसका आंसर कभी चेंज, ये आपकी जवाब है। आपकी दुनिया में इसका मतलब यह है कि इसका आंसर हमेशा कांस्टेंट होगा, आंसर कभी चेंज है। हाँ, आंसर में अगर माइनस का फर्क आ जाए तो वो को मानी नहीं रखता। अगर एक बंदा एलसीएम -18 निकाल, दूसरा +18 निकाल देता, दोनों का मतलब सेम है, ये मतलब है इस बात का। लेकिन आंसर हमेशा, अगर 2 और 18 का आपने एलसीएम निकाला, आंसर पक्की बात है 18 ही आएगा। और फैक्टर निकाला, दोनों का कॉमन फैक्टर आएगा, कॉमन फैक्टर तो वो 2 ही आएगा या -2 आ सकता। फर्क सिर्फ माइनस प्लस का आएगा, वरना नंबर सेम आना चाहिए। ये है कि 2 नंबर्स का एलसीएम हमेशा यूनिक होता है। इसका मतलब ये है कि एलसीएम 2 नंबर्स का जो है वही होगा, उसके अलावा मतलब 2 नंबर्स के एक से ज्यादा एलसीएम नहीं होते। आप ये 18 भी है, कहते 36 भी है, नहीं 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 नहीं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यूनिक होता है, एक ही होगा। अभी भी नहीं समझे? जो आंसर आएगा ना वो सबका सेम आना चाहिए। हाँ, बस यहां तक पहुंच गए। अल्लाह वालों, यूनिक का मतलब यही है। हाँ, माइनस प्लस का फर्क, नंबर सेम होना चाहिए। अपने तरह इसको एलसीएम एंड एचसीएफ आर यूनिक फॉर ए फैक्टर ऑफ -1। आप समझ आया? ठीक है, एक्सेप्ट फॉर ए फैक्टर ऑफ -1 की ऊंच नीच हो सकती है, मतलब साइन चेंज हो सकता है। एक बंदे का x² -3x + 2 आया, एक का -x², सुन रहे हो, एक का x² -3x + 2, एक का -x² + 3x - 2। साइन का फर्क है, दोनों का आंसर सेम है। अभी भी बात समझ? साइन ऊपर नीचे हो सकता है, प्लस माइनस का फर्क हो सकता है, लेकिन एक्सप्रेशन सेम आएगी। अगर अभी भी नहीं समझे तो फिर दोबारा समझा देते। समझ आ गया? यूनिक होने का मतलब ये है, एक ही है नहीं, मतलब सेम आंसर आएंगे। अगर आप 2 बंदे जो है आंसर निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं, कहते हैं ये है, कहते हैं कि नहीं नहीं, दोनों का सेम आएगा तो फिर ठीक है, वरना नहीं। बस ऐसे कंपेयर कर लिया करो। यूनिक होने का मतलब नहीं, तो फिर आगे चलते हैं, दोबारा चलते हैं। समझ आ गया? यूनिक होने का मतलब ये है। एग्जाम्पल 1 आ गई, फाइंड एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल। 2 पॉलिनोमियल दे दिए, एचसीएफ निकाल लो, कितना होगा? Then using the above formula 1 find the LCM of P of x and Q of x। So बेटा जी ये दोनों सवाल मुझे लिखवाएं, फिर मैं आपको आंसर निकाल के P of x लिखवा दे प्लीज। P of x is equal to 20 then there is 0.2x cubed plus 3x square minus 2x। अब अगर मैं यूं कर दूं तो कोई ऑब्जेक्शन है आप लोगों को? इधर देख, इससे मैंने क्या ले लिया, ये तो मानते हो ना, x भी कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस नहीं बल्कि प्लस 3x माइनस 2। ठीक है बेटा, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x, 2x का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? ठीक है, इन दोनों से क्या सुन रहे हो या सो रहे हो? टू एक्स, यहां मैंने फैक्टर ठीक लिखा है। एरर कहां पे आया था? एरर कहां पे आया था? देखे जरा गौर से, कहां पे एरर किया हम लोगों ने? -1 आ गया। अब देखा गौर से,
2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x। ठीक है जी, प्रॉब्लम किसी को। सो ये बेटा आपके फैक्टर्स आ गए, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x प्लस 2 प्रॉब्लम किसी को। सो यहां तक किसी को मसला है तो पूछिए मेरे से। नेक्स्ट ये फैक्टराइज फॉर्म आ गई एक की। व्हाट इज क्यू ऑफ एक्स? नाइन टाइम्स 5 बेटा जी इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा? 5x। 9 तो वैसे रहेगा, 5x भी ले लिया कॉमन। अंदर बच गया x का क्यूब प्लस 8। 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x प्लस 2 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने इसमें। बेटा ये 2 का क्यूब है, x का क्यूब है, तो a प्लस बी होल के क्यूब का फॉर्मूला यहाँ लगा दिया। वहां प्लस होगा, अंदर 2 से माइनस होगा, फिर स्क्वायर ले लिए। ये 5th चैप्टर में मैं करवा चुका हूँ। यहाँ तक किसी को मसला हो जी, इसको भी हाईलाइट कर लो। अब यहाँ से क्या निकाल लो? उसने कहा HCF निकालना फैक्टराइजेशन से और LCM फार्मूले से। तो HCF बराबर होगा इसके 2 दोनों में आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं लेंगे। 5 दोनों में आ रहा, नहीं आ रहा, ले लेंगे। मिनिमम पावर x भी आ रहा है, फिर x प्लस 2 भी आ रहा है और बाकी कुछ नहीं आ रहा। ये आ गया आपका HCF। प्रॉब्लम किसी LCM निकालना है तो बेटा बाय यूजिंग द फार्मूला, बिकॉज वी नो दैट। क्या हो गया? अच्छी बात है ना। अब आपने क्या निकाला? L निकाला। L को यहां पे रहने तो P ऑफ x बाय मल्टीप्लाई Q ऑफ x डिवाइडेड बाय h आ जाए। अब बेटा आपने करना क्या? P ऑफ x की वैल्यू पुट करें, Q ऑफ x की वैल्यू पुट करें और उनको इस पर डिवाइड करें। P ऑफ x की फैक्टराइज फॉर्म क्या थी? मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x थी। लिखवाएं जरा मुझे। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1। बेटा करता हूं, मैं करता हूं, यही काम। क्या आ जाएगा? Q ऑफ x क्या था? 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x प्लस 2 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 2x। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 5x टाइम्स। एक मिनट यार, एक मिनट, गुस्सा क्यों करता है? ठीक है, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया। ये बेटा आपका चाहिए 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5x। नंबर लिख लो ना पहले सारे, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x प्लस 2। वो सुन ले यार, पहले इसको लिख दिया मैंने। लिखने में अब 4 बन गया। अच्छा, समझ आ गया? क्लियर हुआ? क्लियर हो गया सब?
आप वहां से जरा एलसीएम निकालो, क्या आएगा? 2 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। हाईएस्ट पावर 3 भी, 3 का स्क्वायर भी आएगा। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एक्स, क्लियर है। अब आप आगे चले, एक्स प्लस 2 चेक कर लो, यही है, यही है। अगर आ रहा है तो दोनों सेम आ रहे हैं, प्रॉब्लम तो फॉर्मूला वैलिड है, काम कर रहा है। क्लियर हो गया?